नियुक्ति दें, क्योंकि हम पिछली सरकार की गलत नीतियों से आज तक हम उबर कर नहीं निकले हैं। हम पिछले वर्ष 2023 में अगस्त 2023 में हमने काउंसलिंग कराया था। और नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ के समस्त अभ्यर्थियों की ओर से, डीएड अभ्यर्थियों की ओर से माननीय विष्णुदेव साय जो वर्तमान मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको संदेश प्रेषित करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री, हम पिछले 1.5 वर्षों से हम अपने पद से वंचित हैं। सहायक शिक्षक पे हमको नियुक्त होना चाहिए थे, अपने स्कूलों में होना चाहिए था। हम योग्य ठहराए गए हैं माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद भी आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम सड़क पे ठोकरें खा रहे हैं। तमाम नेताओं मंत्री से मिल चुके हैं, तमाम ऐसे प्रयास कर चुके हैं, धरना स्थल दे चुके हैं और हम सरकार को अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास कर चुके हैं कि हम अपने पद से वंचित हैं। हम वो अभ्यर्थी हैं जो अपने पद पर योग्य होते भी बाहर हुए हैं। सरकारी तंत्र की कुछ गलतियों की वजह से आज वो व्यक्ति पद पर बैठे हुए हैं जो अयोग्य ठहराए जा चुके हैं माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो माननीय जी, सरकारी तंत्र की जो फेलियर है उसकी पीड़ा हम झेल रहे हैं, हमारे तमाम परिवार झेल रहे हैं, लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के 10 से ज्यादा ऑर्डर है हमारे पास जिसमें कहा गया है कि योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाए। 2 अप्रैल 2024 को माननीय हाई कोर्ट ने आदेशित किया है कि 6 सप्ताह के भीतर डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी इसको नहीं माना गया। विभाग हमारे खिलाफ और बीएड अभ्यर्थियों द्वारा हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 10 केस के हम पैरवी झेले, तमाम 4-5 पैरवी झेले, बार डेट मिलता था। उसके कैसे आर्थिक तंगी हमने झेला हम जानते हैं, हम कैसे लड़े बेरोजगार होते हुए भी। और हमारे बीएड वाले साथी जो हमारे ही हक, बीएड वाले हमारे ही हक के जो पेमेंट पार थे, वेतन पार थे, हमारे खिलाफ यूज कर रहे थे हमारे वेतन को। और बड़े धुरंधर वकील अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को रखा गया था। 10 से ज्यादा वकील हमारे विपक्ष में लड़े और हम आर्थिक तंगी से जूझते हुए फिर भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जीते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सही है, 6 सप्ताह के भीतर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाए। लेकिन मान लीजिए आज हाई कोर्ट के आदेश को आए 9 महीना हो गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए आज 4 महीना हो गया, उसके बाद भी हम अपने पद से वंचित हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी सुशासन की सरकार है तो आप न्यायालय विरोधी छवि छोड़कर, न्यायालय विरोधी हट को छोड़कर छत्तीसगढ़ को न्याय के एक राज्य बनाए और जो न्यायालय का आदेश आया है उसे तत्काल लागू करे। और अभी वर्तमान में जो अवमानना याचिका लगाई गई है हाई कोर्ट में हमारे द्वारा, उसमें न्यायालय ने कहा है कि 2 सप्ताह के भीतर डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाए। तो माननीय जी से मेरा निवेदन है कि हमारी पीड़ा समझिए। हम बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ नहीं हैं, वो भी हमारे साथी है। उनको आप जिस योग्य समझे, जिस पद पर आप रखना चाहें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले जो न्यायालय ने हमें आदेश दिया है, हमें नौकरी पे रखने के लिए दिया गया है आदेश और हमें अपने पद पर बने रहने के लिए आदेश दिया है, तो सबसे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे बारे में सोचें। क्योंकि न्यायालय का आदेश आज 9 महीना हो गया है, हाई कोर्ट के आदेश को आज 9 महीना हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को 4 महीने हो गए। लेकिन एक कैसी छवि बन रही छत्तीसगढ़ की मैं सोचना चाहता हूँ, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश का पालन करते हुए हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री, शासन सरकार, शिक्षा सचिव एवं सभी साथियों को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम आरती देवांगन है। मैं न्यायालय द्वारा न्याय पात्र एक डीएड अभ्यर्थी हूँ जो पिछले 1.5 सालों से आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अत्यधिक परेशान हूँ। हम लोगों ने प्रत्येक जिले में न्याय रैली निकाला, विधायक, मंत्री एवं सभी को ज्ञापन दिए, हमारी बातों को अनसुना कर दिया। जब न्यायालय ने हमें हमारा अधिकार दिया कि प्राथमिक में सिर्फ डीएड डिप्लोमाधारी का अधिकार है, तो हमें हमारा अधिकार वापस दे। मैं मुख्यमंत्री और हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, आप इन सब बातों से भली भांति परिचित हैं कि हम डीएलएड जो योग्य अभ्यर्थी हैं पिछले 1.5 साल से कितनी ज़्यादा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से हम प्रताड़ित हुए जा रहे हैं। सर जी, आप जानते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबका आदेश आ चुका है कि हमें 2 हफ्ते में नियुक्ति देनी है। आपसे विनम्र निवेदन है सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हमें भी है, हम भी एक गरीब परिवार से आते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं, उसके बावजूद हमने केस हर जगह सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से केस लड़ा और वहाँ जीता भी। सर जी, प्लीज़ आप हमें हमारे अधिकार को दें, हम सिर्फ अपने अधिकार को मांग रहे हैं। हम जानते हैं कि बीएड वालों की भी कोई गलती नहीं, तो हमारी भी कौन सी गलती है सर जिसकी सज़ा आप लोग दे रहे हैं अभी तक। प्लीज़ आपसे
विनम्र निवेदन है कि आप हमें जल्दी ही नियुक्ति दें। है, मैं जशपुर से हूँ। मैं पिछले 1 साल से पीड़ित हूँ। मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण भी मैंने डीएड किया। मेरे पीछे 3 छोटे भाई बहन हैं। मैं अनाथ हूँ। मेरी नौकरी 5,000 की है। मैं उसी में खुद पढ़ी, मेरे भाई बहनों को पढ़ा रही हूँ। आज तक मेरा जॉब हो जाना चाहिए था, पर सरकार की लापरवाही के कारण नहीं हो पाया। पिछला सरकार ने तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया ही, पर अभी का सरकार भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। मैं सही सरकार से निवेदन करती हूँ कि वो मुझ जैसे हजारों युवक युवती पर दया करे और जल्द से जल्द नियुक्ति दे, कोर्ट के आदेश का पालन। साथियों, मेरा नाम गीता साव है और मैं एक पीड़ित डीएलएड अभ्यर्थी हूँ। हम लोग पिछले 15 महीने से संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष करते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीत हासिल कर चुकी है, फिर भी हमें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। हमारा हर एक दिन इसी आस में गुजर रहा है कि हमें आज नियुक्ति मिलेगी, कल नियुक्ति मिलेगी, लेकिन सरकार हमें नियुक्ति दे ही नहीं रही है। मैं सरकार से ये हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि वो हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे और विष्णुदेव साय सरकार अपने सुशासन का परिचय दे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं डीएलएड अभ्यर्थी, मेरा नाम सुनीता। मैं पिछले 1.5 साल से अपने नियुक्ति के इंतज़ार में बैठी हूँ। मेरे साथ साथ मेरी नियुक्ति के लिए मेरे बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। हमेशा मुझे यही पूछते हैं कि माँ, आपका जॉब कब लगेगा, कब हमें अच्छा एजुकेशन आप दोगे। मेरे बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है मेरे अलावा, और मेरी माँ है, मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। मुझे अपने बच्चों के साथ साथ अपनी माँ की भी देखभाल करनी है, और अब मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं। वो इस इंतज़ार में बैठी हैं कि कब इसका नौकरी लगेगा, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सीता लेवांगन है। मैंने एक छोटा सा डीएड का कोर्स किया है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जीतने के बाद भी सहायक शिक्षक के पद पर हमें नियुक्ति नहीं मिली है। मैं पिछले और मेरे जैसे कई साथी लोग 15 माह से भटक रहे हैं। हम लोग आर्थिक, मानसिक, सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो गए हैं। फिर भी हमें पूर्व सरकार की गलतियों के कारण और वर्तमान सरकार की देरी के कारण 15 माह बीत जाने के बाद भी हमें नियुक्ति का इंतज़ार करना पड़ रहा है और दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान करें। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। हम आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तीनों तरीक़े से प्रताड़ित हो चुके हैं। अतः सरकार हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान करे। मैं हरीश आदित्य, एक डिप्लोमा पीड़ित अभ्यर्थी हूँ, जो 14 माह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बावजूद भी आज पीड़ित हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे अभी वर्तमान के शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वे हमारी पीड़ा को समझे और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें। पिछले 18 माह से पीड़ित हूँ। हम लोग 4 मई 2023 का विज्ञापन को ही 30 मई 2023 में ही चैलेंज कर दिए थे। 18 महीने की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी हमको शासन द्वारा अभी तक उचित पोस्ट में नहीं ज्वाइनिंग किया गया है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीते हैं। उसके बावजूद भी हम अभी पीड़ित हैं। हमको अपनी सहायक शिक्षक की जॉब पे नियुक्त नहीं किया गया है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हमें अतिशीघ्र सहायक शिक्षक में देने की कृपा करें। सरकार डीएड को जल्दी से जल्दी नौकरी दो। मेरे पापा को बहुत दिन हो गए, आप उन्हें नौकरी नहीं दे रहे हैं। मेरे मम्मी पापा रोज रोते हैं। हम उनको देखकर हम भी रो जाते हैं। हमें बहुत दुख होता है। तो ना आप जल्दी से जल्दी मेरे मम्मी पापा को नौकरी दो। और मैं छोटी सी एक
एक बार स्वीट बोलना चाहती हूँ। माँ के बिना घर उजड़ जाता, पापा के बिना पूरा दुनिया उजड़ जाता। मैं अपने पापा को नहीं खोना चाहती। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश साहू, एक पीड़ित डिप्लोमा अभ्यर्थी जो लगातार पिछले 1.5 वर्ष से मानसिक यातनाओं से गुजर रहा है। समस्त कोर्ट आदेशों के बावजूद भी अभी तक हमको हमारी नियुक्ति नहीं मिली हुई है और हाल ही में हमने कंटेम्प्ट याचिका लगाई हुई थी और उस कंटेम्प्ट याचिका की 5वीं सुनवाई के दौरान माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संबंधित विभाग को सख्त आदेशित किया था कि 2 सप्ताह के भीतर जो योग्य डिप्लोमा अभ्यर्थी है जिनकी चयन सूची उन्होंने जारी की थी उनको काउंसलिंग करा करके नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके बावजूद भी आज उस समय सीमा को समाप्त हुए 5 दिन हो गए हैं और अभी तक विभाग कोई भी एक्शन नहीं लिए, हमको हमारी नियुक्ति प्रदान नहीं की है। हम माननीय विष्णुदेव साय की सरकार जो कि सुशासन के लिए जानी जाती है उनसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि हमको और मानसिक यातनाएं न दें, हमको और पीड़ा में न धकेलें, यथाशीघ्र हमको नियुक्ति दें, क्योंकि हम पिछली सरकार की गलत नीतियों से आज तक हम उबर कर नहीं निकले हैं। हम पिछले वर्ष 2023 में अगस्त 2023 में हमने काउंसलिंग कराया था और उसके बावजूद भी हमको नियुक्ति नहीं मिली, जबकि माननीय कोर्ट का आदेश था। इसके बाद भी जो पिछली सरकार थी अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो बीएड कैंडिडेट थे उनको नियुक्तियां दे दी और उसके बाद लगातार हमको हमारी मांगों को दरकिनार किया गया। लेकिन माननीय विष्णुदेव साय की सरकार वर्तमान में आने से हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि हमको यथाशीघ्र हमारी नियुक्ति मिल जाएगी। इसके बावजूद कोर्ट के आदेश को आए हुए आज 8 से 9 महीने हो गए। अप्रैल में पहला आदेश आया था जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जबकि इस बीच हमको वर्तमान सरकार ये ढांढस देती रही कि यथाशीघ्र हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और अभी आचार संहिता लगी है। लेकिन इसके बावजूद भी मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट से भी एक नहीं 10-10 SLP जो है लगाई गई और 10-10 SLP खारिज होने के बाद भी आज हमको नियुक्ति नहीं मिली है। हम विवश होकर के हम पूरे छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा रैली निकाले ताकि सरकार हमारी सुध लेगी और यथाशीघ्र हमको हमारी नियुक्ति प्रदान करेगी। इसके बावजूद उसका कोई असर नहीं हुआ और हमको धरना स्थल तूता पे बैठना पड़ गया। 2 अक्टूबर 2024 से हम धरना स्थल तूता पे बैठे थे, जबकि हम वहाँ 20 दिन तक वहाँ बैठे रहे, लेकिन हमारे लिए कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुआ। हम वहाँ जल समाधि लेना पड़ा, हमको मुंडन कार्यक्रम कराना पड़ गया और भी बहुत सारे ऐसे जो तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखानी पड़ी, करनी पड़ी। उसके बावजूद भी सरकार का ध्यान आकर्षण हमारे साथ नहीं हुआ, विभाग कोई कार्यवाही नहीं की और इसके बाद हम विवश होकर के कंटेम्प्ट याचिका लगाए। कंटेम्प्ट याचिका हमारा मानसिक स्थिति नहीं था कि हमको कंटेम्प्ट याचिका में जाना पड़ेगा। हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लगातार विभाग उनके आदेशों की अवमानना करते रहेगी। लेकिन वर्तमान में हम माननीय विष्णुदेव साय जो कि सुशासन की सरकार चलाने के लिए जानी जाती है, हम उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हमको और मानसिक यातना न दें। 2023 का वर्ष गुजर गया, 2024 का भी वर्ष गुजरने वाला है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन अभी तक हमको उस मायूसी से उबरने का कोई मौका नहीं मिला है। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि इस वर्ष के गुजरने के तुरंत उपरांत हमको यथाशीघ्र जो हमारा अधिकार है उसको वापस दिला दें, ताकि हम अपने पद पर काबिज होकर के जो देश के भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनको सही तरीके से मार्गदर्शित करते हुए हम उनको पढ़ा सकें और देश के विकास में हम योगदान दे सकें। ये डबल इंजन की सरकार है। हम पूरी उम्मीद लेकर के रख रहे हैं कि सरकार शीघ्र अतिशीघ्र विभाग को निर्देशित करेगी और हमको हमारा अधिकार की पद जो नियुक्ति मिलनी है उसको यथाशीघ्र प्रदान करेगी। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार से हम यही गुहार लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं एक डीएड अभ्यर्थी हूँ। पिछले 15 महीनों से हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीते हुए चयनित डीएड अभ्यर्थी है। पिछली सरकार की गलती और इस सरकार की लीपापोती से जीत के बावजूद भी हम दर दर भटक रहे हैं। हमसे हर कोई पूछता है
कि हमारी नियुक्ति कब होगी। लेकिन जब हमारे पेरेंट्स, जिन्होंने एक रोटी कम खा के, एक कपड़ा कम पहन के हमें पढ़ाया, हम उन्हें क्या जवाब दें। मैं सरकार से